और बोलिए, अपना तारीखी जुमला दोहराइए कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जाहिल औरत। अब मैं आपसे नहीं डरूंगी। सामान खींच लो बस। जितनी जल्दी हो सके अस्पताल आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी मनमानी ना किया करो, तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत हुई है। मुझे खुल के रोने देना। ऐसा मुझे खुशी है कि तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे हक में किया। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखने की। मैं चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं। अब जबकि नया रिश्ता बन ही गया है तो फिर पिछली बातों को भुला के एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? रिश्तों की अहमियत और उनके तकद्दुस का अगर तुम्हें ख्याल होता तो क्या ही बात थी जुल्फी। मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अभी तुम गुस्से में हो ना, इसलिए तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। जब ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा जो कुछ हुआ है ना, हम सबके हक में बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा है या बुरा, इसका फैसला तुम मत करो। जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। जाओ? क्या? मैं कहां जाऊं? मैं तैमूर को दादी के पास छोड़ाता हूं। क्यों दादी के पास क्यों? हमारी शादी है ना, तो एक बात कान खोल कर सुन लो जुल्फी, तुमसे शादी मैंने तुम्हारे लिए नहीं की है, इन बच्चों के लिए की है जो बाप के होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। दोबारा इस किस्म की बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद हूं क्योंकि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, वरना तुम जैसे इंसान से तो बात करना भी मैं अपनी इंसल्ट समझती हूं। कब तक यहाँ पड़े रहेंगे सनी के पापा? अब हो गया ना जो होना है, चलिए वापस घर। बहन के घर नहीं जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कॉल की थी ना उसको, उसने पलट के जवाब ही नहीं दिया। अब इतनी गिरी पड़ी भी नहीं हूँ कि उठ के भाग के उसके पास जाऊं। देख लो फिर, वापस जाके पसूड़ी ना डाल देना कि मैं वापस ले आया। मैं कह रही हूँ ना, वैसे भी पता नहीं जानू दुकान पे गया भी होगा कि नहीं, या सारा दिन सड़कें ही नापता होगा। बैठता है वो दुकान पे, तो उसकी फिक्र न कर। फोन करता हूँ मैं, बात होती है मेरी। ठीक चल रही है दुकान। अच्छा, अब क्या करना है? कल हफ्ता है, सनी के स्कूल खुलने वाले हैं। ठीक है, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अम्मा से क्या बात करनी है? अपना घर बाहर छोड़ के आए हम, बस इतना ही होता है ना। एहसान नहीं किया कुछ, भाई है मेरा, इतना हक तो है ना उसका। सनी के पापा, मुझे लगता है कि ना ये आयजा खुश नहीं है शादी से, ज्यादा देर चल नहीं पाई। तो ये बकबक बंद कर दे अपनी। 1000 दफा तुझे कहा है उतना बोला कर जितना मैं सुन सकूं। बहू है वो हमारे घर की, मर के भी नहीं सोच सकती ऐसा। वैसे हाँ, उसका कौन सा पीछा है? उसका बाप तो उसे ऐसे छोड़ के गया है जैसे कोई बोझ। कहाँ जा रहे हैं? अम्मा के पास जा रहा हूँ, नाराज है वो भी। बताऊंगा ना कल हम जा रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो जुल्फी,
तुमसे शादी मैंने तुम्हारे लिए नहीं की है, इन बच्चों के लिए की है जो बाप के होते हुए भी यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। दोबारा इस किस्म की बात करने की कोशिश भी मत करना। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? क्या करना है मुझे? हमारा फैसला ठीक नहीं है भाईजान, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने ये निकाह कबूल ही नहीं किया। अब निकाह तो हो गया ना, अब वो माने कबूल करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है? किसे फर्क पड़े ना पड़े, मुझे तो फर्क पड़ता है ना भाईजान। कोई बात नहीं जुल्फी, सब कुछ अचानक हुआ है ना, थोड़ा वक्त लेगी संभलने में, लेकिन संभल जाएगी। जिस तरह मुझसे उसने बात की है ना, मेरा दिल चाहता है कि रख के चमाट मारूं, मुंह सुझा दूं उसका। वो साली नहीं बीवी है तेरी, और बीवी भी वो नहीं जो चमाट खा के सीधी हो जाएगी। आयजा जैसी लड़कियों को प्यार से काबू करना पड़ता है, ठंडे दिमाग से। उससे सही से बात किया कर, वो भी ठीक हो जाएगी। देख भाई, ये तेरा फैसला था जुल्फी, तूने तो जो मुझे कहा मैंने कर दिया। अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाके तेरी ख्वाहिश पूरी की है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। देख, औरत का भी वही हिसाब होता है जो पालतू जानवर का होता है। सधाना पड़ता है उसे, कभी प्यार से तो कभी मार से। अब कब प्यार करना है और कब मारना है, इस बात का अंदाजा एक शौहर के अलावा कोई नहीं कर सकता। समझ रहा है मेरी बात? चल अब जा अंदर, प्यार से बात कर। अरे जानू, क्या हुआ? घबरा क्यों गया? मैं हूँ यार। इस टाइम अकेले? जी वो बस मामू ने कहा था कि उनको कोई काम से जाना है, तो मैं अकेला चला जाऊँ। इस टाइम कैसे जाओगे तुम घर अकेले? मैं उस दिन भी गया था। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे जो मैं छोड़ देता ना तुम्हें। नहीं, मुझे रास्ता पता है, मैं उस दिन भी अकेला ही गया था। ठीक है, मैं जाऊँ? अरे नहीं, उस दिन मैं नहीं था, बाइक नहीं थी। अभी इस टाइम कैसे जाओगे तुम? मैं छोड़ आता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं। अरे बैठो, क्या हो गया? खा थोड़ी ना जाऊंगा मैं तुम्हें। बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे। जल्दी से बैठो, बैठ जाओ यार। बैठ गए? चल पकड़ लो मुझे, पकड़ लो। अरे मजबूती से पकड़ लो, गिर नहीं जाओ। ठीक है? मैं अच्छा बेटा नहीं हूं मम्मी, मेरी जिद ले गई वो, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। नहीं, तो मुझे माफ कर देंगी ना? मैं अपनी नजर में बहुत गिर गया हूं, माफ कर दे। बेटा, अब माफी तलाफी की जरूरत नहीं है।
जो होना था वो हो गया। हाजी साहब को इसी तरह जाना था, वो चले गए। मगर बेटा दोबारा आप कोई गलती ना करना, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस एक दफा अपने मुंह से कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने माफ कर दिया बेटा, मैंने माफ कर दिया बेटा। ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं? अरे चुप करके बैठ जाओ मेरी जान, वो वहां से रोड खोदा हुआ है ना, तो हम ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन कितनी देर लगेगी? अरे तुम्हें जल्दी किस चीज की है मेरी जान? अभी तो आइसक्रीम खाएंगे, खाएगा ना आइसक्रीम? नहीं, बस आप मुझे ना जल्दी से घर छोड़ दें, वरना है ना मामू बड़ी अम्मी को बता देंगे। अरे तू इतना बड़ा हो गया, अब किस लिए डरता है? नहीं, बस आप मुझे जल्दी से घर छोड़ देना। अरे उड़ा के थोड़ी ना ले जा सकता हूँ, अब जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ना। अच्छा बात सुनना, पकड़ लो मुझे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे पकड़ के बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अच्छा बात सुन, बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। सॉरी, वैसे ये पेंट तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली है तुमने? मम्मा ने। अच्छा अच्छा, चल तुम बैठो, मैं अभी लेके आ रहा हूँ, ठीक है? बेटा कहाँ भाग रहा है? वो मैं चोरी करके आया है? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। अब मैं तलाशी ले रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सच सच बताते देख मुझे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी तुझे। हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। चल मेरे साथ चल। क्या हुआ है? सब सच सच बता मुझे। वहाँ पे चले। अम्मा, अल्लाह हाफ़िज़। जीती रहो। यहाँ से जाते आप लोग जानू को वापस भेजने का बंदोबस्त करें। मुझसे क्या कह रही है? उनसे कौन है जो उसको लेके आए? हाँ करते हैं ना कुछ, मैं जाके बात करता हूँ उससे। हंसकर बात नहीं टाल सकते आप। जानू को यहाँ होना चाहिए, इस घर में, मेरे पास। ए लड़की, जरा तमीज से, गेट है तेरा। मैंने कहा था ना सनी के पापा, कोई फायदा नहीं, कोई नेकी नहीं। हमने उसको इस स्कूल में दाखिल कराया, इतना रुपया पैसा खर्च किया। अब अगर उसको वापस भेज देंगे तो पैसा हमारा जाया नहीं हो जाएगा?
आपसे तो इस बारे में बात ही नहीं करनी थी। अब क्यों बोल रहे हैं आप? आपको दुकान पे बिठाने के लिए कोई काबिल भरोसा बच्चा चाहिए था। एक बाप के लिए अपनी सगी औलाद से ज्यादा कोई और भरोसेमंद हो ही नहीं सकता। दुकान पे आप अपने बेटे को बिठा लें और मेरे बेटे को वापस भेजें मेरे पास। तो फिर भाई चलें, बस ना निकल जाए। चलो शहजादी, तैमूर को भी लेकर आओ। कहती थी मैं, ये कहती थी कि ये लड़की नाकों चने चबाएगी। अभी तो शुरुआत है अम्मा। मैं तो कहती हूँ अभी से इस नागिन का सर कुचल दे, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। चला जा चल। अच्छा अम्मा जा रहे, वापिस। खैर से जाओ, खैर से जाओ। हमने मेरी बच्ची, मेरी जान। आए अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। अंदर आए। ज़्यादा दरवाज़ा। आज ये भी होगा इस घर में। बड़ी वाली से मिलने की तौफीक हुई नहीं, अब ये पता नहीं क्या बर्बादी लेकर आएगी। अरे तो पहले सोचना था ना, तुमने क्यों किया ये सब? अरे ये मुसीबत तो मेरे बेटों ने डाली है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है जुल्फी पर इसने। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? कल से शहजादियों काम पे भेज रही हो ना? जुल्फी आएगा ना शाम को, पूछ कर बताऊं। मना लो जुल्फी को और भेज देना हर कीमत पर। अच्छा मैं अब चलती हूँ, शाम को दोबारा चक्कर लगाऊंगी। और हाँ, बेगम साहिबा ने साफ साफ कह दिया है जब तक वो पैसे पूरे नहीं होंगे शहजादी को वहीं काम करना पड़ेगा। अरे मुझसे क्या कहती हो? शाम को जुल्फी आएगा, तुम खुद उससे बात कर लेना। मेरा तो भैया अब बच्चों पर कोई हक है ही नहीं। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब इस तरह बोल रही हो तुम। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं भेजते शहजादी को काम पर। अरे मन्नत तरह लेकर के काम पे लगाया और ऊपर से पैसे खा के मुकर रहे हो तुम लोग। अच्छा नहीं किया वैसे तुम लोगों ने मेरे साथ। इसमें किसी का कसूर नहीं, सब मेरी किस्मत में लिखा था और ऐसे होना था। तुम कब से किस्मत का लिखा मानने लगी? तुम तो खुद अपनी किस्मत बनाने पर यकीन रखती थी। मैं हार गई, मुझे हराने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना बाप है। मेरा वो एहसास है जिसके इस पत्थर माशरे में कोई इज्जत नहीं। कहा भी था मैंने तुम्हें क्या हाथ के साथ निकल जाओ, ये सब कुछ संभाल लेती। मैं नहीं भाग सकती थी, जिंदगी मुझसे इससे ज्यादा मांग रही थी। इनकार करती तो मर जाती। मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्हें अपनी जीने की कीमत हर रोज अदा करनी पड़ती है। बस अब मैंने सोच लिया, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी गलती थी, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा वाली सोच ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने से रोके रखा। बहुत देर बाद ख्याल आया तो मैं खुद पे बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अब लौटना मुश्किल है। अब मेरे लिए सब कुछ बच्चे हैं, इनकी खुशियां हैं, अच्छा मुस्तकबिल है। और मेरी बहन से किया गया वो वादा है जिसको निभाने के लिए मुझे हाथ को धोखा देना पड़ गया।
आज से कोई बात हुई आपकी? उसने कोई राब्ता किया आपसे? बताए ना, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? अपा ने कुछ कहा हद से? हाजी साहब से कुछ कहा है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ माँ। कल से उसने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या बात करती उससे? हाजी साहब का इंतकाल हो गया। गुलजार साहब को सब कुछ पता चल गया था। हाजी साहब की बहुत बेइज्जती की उन्होंने, और हाजी साहब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके दिल ने काम करना छोड़ दिया। और आज स्टेशन से वापस आ गया था। उसका तो सब कुछ ही लुट गया ना। ये सब मेरी वजह से। बहुत गलत किया उसके साथ। तो मेरी वजह से अपना घर बार सब छोड़कर निकला था, और अच्छा नहीं किया उसके साथ। नहीं बेटा, अपने आप को कसूरवार ठहराने का कोई फायदा नहीं। अरे मैं तो उस वक्त से डर रही हूं जब उसे तुम्हारे निकाह का पता चलेगा। वो तो पागल है, खुदा जाने क्या कर बैठे। तेरी माँ क्यों आई थी यहाँ पे? मतलब क्या है तुम्हारा? और मतलब की बच्ची बता, क्या हाथ कौन है? जब जान ही चुके हो तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या रिश्ता तेरा उसके साथ? शादी करना चाहते थे हम दोनों। मुझे खुल के रोने देना। अब होने को कुछ बाकी नहीं है। मैं मिलने आऊंगी साशता खाला से। लेकिन बेटा तुम वहां कैसे जाओगी? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती वहां? देखो बेटा, तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है, और फिर ऐसे मामलात में तुम, जाहिर है तुम वहां जाओगी तो आहत का भी सामना होगा, और मैं नहीं चाहती फिर से कोई बात उछले। है तौबा तौबा, है ये मैं क्या सुन रही हूँ शहनाज? अरे शहनाज, तुम अपनी बेटी के साथ किस तरह की बातें कर रही हो? तौबा 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 तौबा। आज तक तो ना कभी देखा ना सुना कि माँ खुद अपनी बेटी के याराने लगाए। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है ये। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। मैं तो बस इसे बात हो रही थी ना, तो मैंने सुन ली। अब अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अगर यही सब कुछ था तो मेरे बेटे के पल्ले बांधने की क्या जरूरत थी? उसी के साथ ब्याह देती ना, जिसकी डाकिया बनकर आई हो तुम। तमीज से बात करें आप। मेरी माँ से इस तरह बात करने का हक किसने दिया आपको? अरे वाह 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 वाह, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, मैं ये पूछ रही हूँ। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, जो दीवार के पीछे कान लगा के हम माँ बेटी की बातें सुन रही हैं आप। आयजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारी सास है। तो क्या हो गया? अगर बदकिस्मती से मेरा इनके साथ कोई रिश्ता जुड़ गया है तो ये बात तो इन्हें भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि रिश्तों का एहसास और उनको निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी बहू की नहीं। अच्छा अच्छा, रहने दो। वो जो माएँ होती है ना, असल माएँ, वो अपनी बेटियों को घुट्टी में डाल कर फिराती हैं कि अगले के घर जाना है तो किस तरह से रहना है, अपने ससुराल की इज्जत कैसे करनी है। ऐसी होती है लड़कियां। तौबा। अब कुछ नहीं होने वाला। अब जो कुछ होगा वो इसका शौहर आएगा तो करेगा, और मैं भी देखती हूँ कितने दिन टिकती है ये यहाँ। या अल्लाह, या इलाही। अरे अब क्या होगा? अरे तुम्हारा तो पहले यहाँ पर जीना हराम है, अब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होता, वक्त ने मुझे सिखा दिया। पहले से कुछ नहीं लिखा होता। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ नया लिख के हमारे माथे पर से जाती रहती। अब कोई उसे तौक समझे या ताज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई उठ गया मेरा बच्चा। शुक्र अल्लाह, बुखार भी उतर गया। मैंने कहा था कि मुझे घर छोड़कर आए। कहाँ जाएगा? कराची या हैदराबाद? आपको कैसे पता कि मैं कराची में रहता हूँ? भाई सब कुछ तूने खुद तो बताया था रात को मुझे, अपने ताया ताई के बारे में और उस कमीने के बारे में जो तेरे पीछे लगा था रात को। अच्छा, मुझे अब घर जाना है। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, तू घर जा अपने और बता दे अपने सड्डे को सब कुछ सच सच जाकर। किसको बता दूँ? भाई अपने बाप को बता दे जाकर और सारी पोले खोल दे उसकी। लेकिन पापा मुझे बहुत मारेंगे। मारेगा तो रहेगा तो घर पर ही ना, और कब तक मारेगा? देख भागने से कुछ नहीं होगा, भागता रहेगा तो सारी उम्र भागता ही रहेगा मेरी तरह। और देख भागने के बाद यही हाल होता है। नहीं नहीं, मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा, वरना वो मुझे मारेंगे और फिर बड़े पापा वो भी मारेंगे। इससे बेहतर है मैं बड़े पापा को जाकर बता देता हूँ उनके दोस्त के बारे में। तू एक काम कर, तू यहीं रहे। तू भी वही गलती कर रहा है जो नाजू ने की थी। क्या हुआ, लौट कर आना पड़ा मेरे डेरे पर वापस उसको? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा वापस। जाएगा तो आएगा ना, चोर डाकू बनने से बेहतर है मेरी तरह खुसरा बन जा। घर से निकलकर यही सब कुछ होता है। मेरे जैसा नहीं बनेगा ना तो चोर डाकू बनेगा, जेबें काटेगा लोगों की, सड़कर मर जाएगा जेल में। चुपचाप बैठ जाए इधर ही। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि शीना के डेरे पर हाथ लगा दे तुझे। आज से तेरा नाम जानू, वैसे तेरा नाम तो हमारे वाला ही लगता है, जानू जानू। अच्छा काम कर, पराठा खाएगा? बनाकर लाऊं तेरे लिए चीनी वाला पराठा? तुम हटो हटो, मैं धो लेती हूँ। नहीं मासूम, मैं धो सकती हूँ, रोज मैं ही धोती हूँ। तुम बर्तन धोती हो? जी, सारे घर का काम नहीं करती हूँ। और स्कूल? अब नहीं जाती मासूम है। क्यों? किसने मना किया? मैं तो नजमा खाला के साथ काम पर जाती हूँ। तुम यहाँ से चलो, मैं धो लूंगी बर्तन। और अब तुमसे कोई नहीं कहेगा काम पर जाओ। तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे पास पढ़ना है मेरी जान, कोई काम नहीं करना चाहिए। जाओ तुम अंदर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊं, ठीक है? मैंने क्या की थी कि जरूर कोई वजह है जो इसका बाप इस तरह से हमारे दरवाजे पर छोड़ के गया इसे। मगर तुम दोनों भाइयों की तो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। माँ की बात तो कभी सुनी नहीं है तुम लोगों ने, अब पता चलेगा। अरे अम्मा बोले जा रही हो, बताओ तो सही हुआ क्या है? तो जाकर पूछ अपनी बीवी से जिसके इश्क में तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और माँ को जूतियों पर बिठाया हुआ है, और यही जूतियां अब तेरे सर पर पड़ेंगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को जब इसके पुराने यारों के किस्से खुलेंगे? लोग हमसे क्या पूछेंगे नहीं कि ऐसी आवारा बदचलन लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने की क्या जरूरत थी? क्या बोल रही हो अम्मा? होश में तो हो। होश तो बेटा अब तेरे उड़ेंगे। या जाकर पूछ उससे कि इसकी माँ किसका पैगाम लेकर आई थी, कौन है आहत, क्या रिश्ता है उसके साथ।
क्या सुन रहा हूं मैं? क्या तेरी माँ क्यों आई थी यहाँ पे? मतलब क्या है तुम्हारा? और मतलब की बच्ची बता क्या हाथ कौन है? जब जान ही चुके हो तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या रिश्ता तेरा उसके साथ? शादी करना चाहते थे हम दोनों। क्या बकवास कर रही है? जानती क्या कह रही है तू? हाँ जानती हूँ मैंने क्या कहा, और मेरे मुंह से सुनने का शौक तुम्हें ही था ना। मैंने कहा था मुझसे मत पूछो, अब जो सच था मैंने बता दिया। जबान खींच लूंगा अगर दोबारा तेरे मुंह से उसका नाम सुना मैंने तो। ये सब इतना आसान नहीं है जुल्फी, और एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो, इस तरह का लहजा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शादी की है ना मुझसे जबरदस्ती, तो मेरी इज्जत भी करो। अपने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है मैंने, आग लगा दी है हर शय को। अब उस राख में हाथ डालने की कोशिश करोगे ना तो नुकसान तुम्हारे लिए। एक और बात, दोबारा तुम्हारे या तुम्हारी माँ के मुंह से मैंने आहत का नाम सुना ना तो अच्छा नहीं होगा। देख लो, सारी अकड़ निकाल दूंगा तेरी। आ रही हूँ। अरे कौन आ गया? अरे रुको भाई, आ रही हूँ। कौन है? खोल रही हूँ भाई। कौन? आहत? ऐसा कहा बुलाएं। अंदर आओ, अंदर चलकर बैठो, बात करते हैं। आयजा, आयजा, आयजा कहाँ चुप के बैठी हो? बाहर आओ। आहत किसको आवाजें दे रहे हो बेटा? आयजा। आहत वो यहाँ नहीं रहती, शादी हो गई है उसकी। रोक 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 रोक, ये दुकान क्यों बंद है? कहा था ना इस लड़के पे एतबार नहीं करना। देख लिया? तुम जाओ घर, आ रहा हूं मैं। जा भाई जा। सब इसी तरह होना था बेटा। उसका बैग तो अभी तक वैसे का वैसे रखा हुआ है। हम सब हालात के मारे हुए हैं बेटा। जो कुछ भी हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बहुत आसान होता है सब कुछ हालात पे डाल के अपनी जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर ले। बहुत आसान होता है। मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली है। आयजा ने यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी इतनी कस्में खाने की, इतने वादे करने की? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं ये सब कैसे हो गया। वो तो शहजादी को लेने के लिए गई थी। बस कर दे, बस कर दे। थक गया हूँ ये शहजादी शहजादी जानू जानू सुनते सुनते थक गया हूँ। वो तो शहजादी को जहन्नुम से निकालने गई थी, खुद ही उस जहन्नुम में फंस गई। जब मैंने कह दिया था कि मुझे सब कुछ कबूल है, मैं सबकी जिम्मेदारी उठा लूंगा, तो ही तो सही। वो वहाँ खुश नहीं है बेटा। उसकी मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करो। उसके आगे कुआं पीछे खाई थी। उसके लिए फैसला करना इतना आसान नहीं था। मान ली आपकी बात, मैं क्या करूं? आप बताएं मुझे, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या करूं? अपने बाप की लाश का बोझ सारी उम्र अपने कंधों पे उठा के फिर मैंने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया। उसने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। माफ कर दो,
माँ बेटी को माफ कर दो बेटा। मैं किससे माफी मांगूंगा? तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हम तुम्हारे लिए कुछ न कर सके, कुछ न कर सके। नहीं, आप मुझे बताएं, किससे माफी मांगूंगा? किससे माफी मांगू? वो उस दिन स्टेशन पे खड़ा हुआ था मैं, मेरी माँ मुझे फोन करती रही, बार बार फोन करती रही, मैं उसका फोन काटता रहा। आज मैं उसका फोन ना काटता, काश एक दफा अपने बाप की बात सुन लेता, उससे माफी मांग लेता। सही कहते थे हाजी साहब, आयशा पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सही कहते थे। मेरा तो यही कसूर था ना कि बच्ची को तरस खा के नौकरी पे लगवा दिया। अब तुम ही कहो ना बहू, इसमें गलती क्या है? अरे बोल बोल के तो नौकरी पे लगवाया। झूठ? अरे रे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब कहा था? खुद ही तो तुम आई थी। हाँ आई थी, मैं ही आई थी, तो तुम ही मना कर देती ना। तुम तो उस वक्त मुझे नहीं लगा रही थी, मैं ही फंस गई बेचारी नेकी करके। तो कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं करनी तो नहीं करनी, जाके कह दो अपनी बेगम से, जब पैसे होंगे लौटा देंगे। हाँ हाँ बहुत आसान है, अगर शादी करनी थी तो नौकरी पे ही क्यों रखवाया था? मैं कह दे रही हूँ, या तो बच्ची को नौकरी पे भेजो या 40,000 इधर खड़े कर दो। और हाँ बहू, तुम समझाती क्यों नहीं अपनी सास को? ठीक ही तो कह रही हैं, हम शहजादी से काम नहीं करवाना चाहते। और वो पैसे कौन देगा भला? अपनी सास से कहो मेरे साथ चल के वहाँ बात करे, कम से कम मेरी तो जान छूटे ना। आखिर मेरा क्या कसूर है इसमें? आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगी आपके साथ उस घर में, मैं करूंगी उनसे बात। ठीक है, मैं सामना करवा देती हूँ, कम से कम मेरी जान तो छूटे इस मसले से। ठीक है, आप कल सुबह आ जाइएगा, मैं जाऊंगी आपके साथ। ना, कोई जरूरत नहीं है जाने की। हम एक धेला भी नहीं दे सकते, कह दिया सो कह दिया। ये बच्ची का इलाज करवाया है, खैरात समझ कर ही माफ कर दे। ऐसे कंजूस लोग भी कभी नहीं देखे हमने। और सुन, तू नहीं जाएगी? ठीक है आंटी, अगर मैं वहां नहीं जा सकती तो आपको जाना होगा। आप कल सुबह आइएगा, ये खुद जाएंगे आपके साथ। जब तक शहजादी के इलाज की रकम पूरी नहीं हो जाती, मेरी सास काम करेगी उस घर में। अब आप इन्हीं से बात कर लें, अगर ये तैयार है तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं जाऊंगी आपके साथ, क्योंकि ये तो अब तय है कि शहजादी कहीं नहीं जाएगी।